फूल ने कहा, मुझे सड़कों पर बिखेर दो, तोड़ो और बिछा दो सड़कों पर। जो जाएंगे उनके पैरों के नीचे रौंदा जाऊंगा। आखिर वे लोग होंगे कौन? पुष्प की अभिलाषा क्या है, इसे माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। कह रहा है फूल, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य को इतराऊं। हमारी इच्छा यह भी नहीं है कि सम्राटों के सौ पर मुझे डाला जाए। हमारी अभिलाषा यह भी नहीं है कि हम देवताओं के सिर पर हमें चढ़ाया जाए और हम अपने भाग्य पर खुशियां मनाएं। पुष्प कह रहा है, मुझे तोड़ लेना बनमाली। हे बनमाली, मुझे तोड़ना, और तोड़ के क्या करना? मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। उस पथ पर, उस रास्ते पर देना तुम फेंक, बिछा देना। किस रास्ते पर? मातृभूमि पर शीश चढ़ाने। जिस पथ जाएं वीर अनेक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने। जिस पथ जाएं वीर अनेक। ऊधम सिंह फूलों के बाग में उन्हें निहारता रहता था। महान क्रांतिकारी देशभक्त ऊधम सिंह निहारते थे जाकर फूलों को। ब्रिटानिया हुकूमत ने उनकी खुफिया जांच कराई। खुफिया जांच की जो रिपोर्ट आई दोस्तों, वह काफ़ी चौंकाने वाली है। जांच रिपोर्ट में कहा गया, यह व्यक्ति फूलों के बाग में जाता है, गुमसुम निहारता रहता है। या तो यह कोई रचनाकार होगा, कवि होगा, साहित्यकार होगा, या तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी। दोस्तों, यह था। प्रकृति से प्रेम करना सामान्य बात नहीं है। प्रकृति के साथ तारतम्य जोड़कर उसके साथ हृदय के भाव को प्रस्फुटित करना, यह एक क्रांतिकारी लक्षण है। इसलिए फूलों से अतिशय प्रेम है हमारा। इन्हें मैं तोड़ता नहीं हूँ, इन्हें नुकसान भी नहीं पहुँचाता। हमारे घर भी विविध प्रकार के फूल हैं, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें देखा जाता है और देख करके हम आनंदित होते हैं। यदि जैसे यह गुलाब है, इसकी खुशबू आपको आनंदित करेगी। दोस्तों, विविध प्रकार के फूल पौधे, अब इसका नाम बताइएगा ना, कौन सा फूल है? बचपन में ही हमने इसे जान लिया था। आप भी इसे ज़रूर जानते होंगे। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपके लिए भी कुछ छोड़ा जाए, हम ही सब कुछ कह देंगे। देखिए ना, इसके पत्ते पर आराम से भोजन कर सकते हैं, रोटी साग लेकर के, चटनी लेकर के, प्याज काट करके। वाह 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 वाह, क्या बात है! आनंद ही आनंद है। यानी इसके पत्ते भी हमारे लिए सुखद अनुभूति के कारक होंगे। अब देखिए, भी आ गए हैं, बिरादर हैं हमारे, मतलब बिरादर का अभिप्राय यह है, यह स्वामी भक्त हैं। स्वामी भक्त, कुत्ता सबसे बड़ा स्वामी भक्त। अब इनसे मिलिए, तोता है, इनको तो आप पहचान ही रहे होंगे। इन्हें भी नहीं पाला जा सकता। यदि आपने पाला होगा तो यह अवैधानिक कृत्य है और आप न केवल पाप के भागी होंगे, बल्कि वन विभाग और पुलिस विभाग अगर किसी ने कंप्लेंट किया तो वह फिर खोजेंगे कि जीव जंतु संरक्षण अधिनियम कहाँ है और यह तोता लोग किस अनुसूची में आते हैं। फिर आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। लग रहा है ना कि हम किसी प्रकृति पोषित वातावरण में हैं और स्वयं आनंद की अनुभूति करते हुए आपको भी इस प्रसन्नता के वातावरण से रूबरू करा रहे हैं। देखिए, अब यह किस चीज़ के वृक्ष हैं, इसे भी आप बताएंगे। और हमारे दोस्त सामान्य नहीं हैं, वह बड़े जानकार लोग हैं, सब जान जाते हैं। एक दो चार कहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन शेष कहेंगे सर यह तो यह है, इस चीज़ का वृक्ष है। अब आइए देखिए, आगे का जो वातावरण है अत्यंत मनमोहक है। हरी हरी घासें हैं, ओस पड़ी हुई है। भगवान दीनानाथ ने अपना जलवा बिखेरा है, या मैना पक्षी हैं, बता दिया, बताना नहीं चाहिए था ना। और ये पानी चलाया जा रहा है। अब पानी के साथ कीड़े मकोड़े निकलते हैं। यही न है पर्यावरण परिस्थितिकी।
यही है, एक दूसरे पर सभी आश्रित हैं। अब पानी से कीड़े मकोड़े बाहर आएंगे, अब इन पक्षियों को पानी मिलेगा, स्नान भी करेंगी, कलरव का वातावरण सृजित हो रहा है। संपूर्ण रूप से यहाँ शोरगुल नहीं है, किसी प्रकार का हर नहीं है। अब इसी में से यह कीड़े मकोड़े मनपसंद सुबह का इनका नाश्ता होगा। एक दूसरे पर आश्रित हैं। घास नहीं होगी तो हिरन नहीं होगा, हिरन नहीं होगा तो बाघ, तेंदुआ और शेर, इनका जीवन कैसे चलेगा। इसलिए यह है पर्यावरण परिस्थितिकी, इकोसिस्टम है और प्रकृति ने इसे बनाया है। हम मनुष्य एक ऐसे प्राणी हैं जो प्रकृति से केवल लेते हैं, देते नहीं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और इन्हें देखिए, अब ये हैं गिल्लू, गिलहरी, इनकी उम्र बताइएगा। यह दो हैं, दोनों नर मादा हैं। रोटियां जो रात को बच गई हैं, वह रोटियां इन्हें रख दिया गया है एक स्थान पर। अब भोजन करने के उपरांत पानी पीने की ज़रूरत है। अब देखिए, पानी भी रखा गया है। तो गिल्लू जी की जय हो और आपकी भी जय जयकार।